अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट या कन्वर्जन। और ये कन्वर्जन हमारी जो है ये कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन कहलाती है। कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या होता है कि हमारी जो डायओल होती है, यानी कि दो अल्कोहल जो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर लगी होती हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ 1 2 डायओल्स इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि इसका जो बेसिक मकसद है वो क्या है कि हमारा इससे अल्कोहल जो है वो ओल जो है वो ओन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर क्या होगा हमारे पास, कंटेनिंग आ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो इट मीन्स के इसके जो फिर बेसिक चीज़ क्या हुई कि इसके अंदर हमारी कन्वर्जन होगी, और वो कन्वर्जन किस चीज़ की होगी, हमारी जो हमारा अल्कोहल है डाइओल है उसकी किसके अंदर, कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, ठीक है। और ये बेसिकली डन की जाती है वाया 1 2 माइग्रेशन, ठीक है। यानी कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 की आपस में माइग्रेशन होती है, और जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, अंडर असाइल कंडीशंस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी अगर हम हिस्ट्री या बैकग्राउंड देखते हैं कि यानी कि इसके ऊपर वर्क किसने किया था और इसका जो हमारा नाम है वो किसके नाम के ऊपर है, क्या प्रोसेस है, तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लेट्स सपोज उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आती है, ये हमारे पास एक जर्मन केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था विलियम रुडोल्फ फिटिक, ठीक है। विलियम रुडोल्फ जो फिटिक था हमारे पास, ये जो पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है ये उसके वर्क का रिजल्ट था, ठीक है। और इसको सबसे पहले उसने डिस्क्राइब किया था इसने 1860 के अंदर, फर्स्ट टाइम जो डिस्क्राइब किया था वो इसने डिस्क्राइब किया था 1860 के अंदर, ठीक है। अब हम जाहिर सी बात है जो दो चीज़ें इस रिएक्शन के अंदर टेक प्लेस हो रही हैं, यानी कि जो दो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन के आया कि हमारा पिनाकोल क्या होता है और पिनाकोलोन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारा पिनाकोल जो है ये क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका IUPAC नेम क्या है, और उसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, ठीक है। तो पिनाकोल के अंदर हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों हमारे पास विसिनल कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच्ड होते हैं, ईच अटैच्ड टू अ विसिनल कार्बन एटम, यानी कि विसिनल का मतलब होता है साथ साथ वाले होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास एक सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका कलर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, वाइट, वाइट कलर का एक सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इसका जो IUPAC नेम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो इसका नाम दिया वो है 3,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेन, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 ब्यूटानोन आएगा,
क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर हमारा क्या होगा, ब्यूटानॉन लगा होगा। उसके अलावा इसकी जो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी पेपरमिंट लाइक या कम्फूर लाइक जो होती है इसकी खुशबू होती है, ठीक है। और ये हमारे पास कलरलेस लिक्विड के तौर पे अपेयर होता है। कम्फूर लाइक इसकी ऑर्डर है, कलरलेस लिक्विड की तरह इसको अपेयर किया जाता है। तो यही हमारे पास क्या था जी, बेसिक हमारा जो पीना कोल था हमने उसको इसी तरह डिस्कस करना था। आगे हम पीना कोल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है, 4 वो आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, इस तरह हमारे पास क्या होगी, बेसिक एक्सप्लेनेशन जो है हमने डिस्कस की है कि ये हमारा कौन सा बेसिक है, ये हमारा पीना कोल है। बेसिकली ये हमारी जो रीअरेंजमेंट होती है, यानी कि ये जो कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन है, ये जो रीअरेंजमेंट होती है ये प्रोसीड करती है एक इंटरमीडिएट के थ्रू, ठीक है। यानी कि एक रिएक्शन का जो है वो इंटरमीडिएट बनता है, डायरेक्ट जो है वो हमारा जो रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, बल्कि एक स्टेप जो है दरमियान में इंटरमीडिएट का आता है। और ये इंटरमीडिएट क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज होता है, विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इसके अंदर हमारा एक कार्बोकटायन बनता है और उस कार्बोकटायन के थ्रू हमारी जो होती है बाद में माइग्रेशन टेक प्लेस होती है। और जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है इस इंटरमीडिएट के अंदर, द मिथाइल ग्रुप इन दिस इंटरमीडिएट प्रोसीड टू माइग्रेट, यानी कि उसकी क्या होगी, हमारे पास माइग्रेशन होगी फ्रॉम 1 कार्बन टू अनदर कार्बन, यानी कि हमारा जो होगा मिथाइल ग्रुप होगा उसकी इस इंटरमीडिएट के अंदर क्या होगी, माइग्रेशन होगी। चलो जी, हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन जो हमारा था इसको डिस्कस आउट कर लेते हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी देखेंगे। तो जो बेसिक हमारा रिएक्शन है वो ये है, यानी कि ये हमारा क्या होता है, पीना कोल आएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया, मिथाइल वगैरह जो अटैच है, ये हमारा क्या आ गया, पीना कोल। और ये रिएक्शन हमारा जो इनिशिएशन होगी चलेगा, ये एसिड की मौजूदगी में प्रोटोनेशन होगी और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हमारा यहाँ जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, पीना कोलोन, ठीक है। इस तरह इसके अंदर कन्वर्जन होगी। अब हमने इसका मैकेनिज़्म देखना है कि वो किस तरह कन्वर्जन हो रही है, कितने स्टेप्स के अंदर हो रही है। पीना कोल से पीना कोलोन के अंदर कन्वर्जन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो टेक प्लेस हो रही हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास कितने स्टेप्स के अंदर होता है, 4 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टेप नंबर 1 देखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमारा क्या होता है कि ये जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, अब ये रिएक्शन कैरी हो रहा है जी since this reaction is carried out in an acidic medium,
अब ये रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है हमारा किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। तो जो हमारे पास जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्साइड जो भी है, हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्साइड एक ही चीज़ होती है। तो जो हमारा हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा, ठीक है, किसका, पिनाकोल का, ये वाला जो हमारे पास होगा, ये हम एक्सप्लेन भी करते हैं। पिनाकोल का जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप था वो प्रोटोनेटेड होगा बाय एसिड से। यानी कि ये हमारा जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पिनाकोल। तो जब पिनाकोल की प्रोटोनेशन होगी और वो प्रोटॉन हमारे पास क्या होगा, इस हाइड्रोक्सल के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये 1 2 इस तरह आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सल आ गया और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ गया। अब ये वाला जो OH2 पॉजिटिव है ये हमारा क्या करेगा, यहाँ से चला जाएगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, चला जाएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके छीन लेगा उससे। और जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये कार्बन हमारा कौन सा बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इसी इंटरमीडिएट की हम बात कर रहे थे कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये क्या बन गया, हमारा कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा कि हमारा ये जो कार्बोकेटाइन है बेसिकली ये हमारा यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोक्सल जो है ये जो ऑक्सीजन के लोन पर है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो मिथाइल है इसकी माइग्रेशन यहाँ से कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 की तरफ हो जाएगी। तो इट मीन्स कि इसकी माइग्रेशन के दौरान ये हमारा जो मिथाइल था ये तो चला गया इधर से, तो इसके और इसके दरमियान बन गया डबल बॉन्ड ये वाला, और यहाँ आ गया CH3, ये कार्बन आ गया, ये मिथाइल पहले ही थे 2, ठीक है, और एक और मिथाइल जो वहाँ से यहाँ माइग्रेशन हो गई। तो ये हमारा क्या बन गया, पिनाकोलोन, ठीक है। तो अब हमने स्टेप्स तो चारों डिस्कस कर दिए लेकिन हमने एक्सप्लेनेशन भी करनी है। पहले स्टेप की तो हमने प्रोटोनेशन करवा ली थी इसके अंदर, ठीक है, प्रोसेस चल गया था लेकिन जो हमारा स्टेप 2 होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हमारा स्टेप 2 के अंदर बेसिकली जो हमारा पिनाकोल होगा, ठीक है, उसके अंदर से हमारे पास क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। यानी कि जो पानी की जो है वो लिबरेशन होगी, यहाँ से ये स्टेप 2 था हमारा जिसके अंदर वाटर की लिबरेशन होगी। वाटर इज रिमूव फ्रॉम द कंपाउंड लीविंग बिहाइंड अ कार्बोकेटाइन, और वह पीछे क्या छोड़ जाएगा, एक कार्बोकेटाइन छोड़ जाएगा। और ये जो हमारा कार्बोकेटाइन जो है ये एज आ इंटरमीडिएट के तौर के ऊपर काम करेगा। अब ये हमारे पास ये जो कार्बोकेटाइन है ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना था, हमारा टर्शरी, क्योंकि 3 कार्बो ग्रुप अटैच थे। अब ये कार्बोकेटाइन टर्शरी भी है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अब टर्शरी होने की वजह से इसकी स्टीरियो स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी, यानी कि स्टीरिक इफेक्ट जो है इसको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अब स्टेप नंबर 2 के बाद हमारा जो स्टेप नंबर 3 था, अब रिएक्शन तो हमने कर दिया, चले हम स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो जो मिथाइल ग्रुप है, द मिथाइल ग्रुप, तो ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप होगा ये क्या करेगा, ये शिफ्ट करेगा, ठीक है, किधर से किधर, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट करेगा, शिफ्ट टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, और एक रीअरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड जो है हमारे पास है टेक प्लेस होगी। ठीक है, तो यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ
कंपाउंड यहाँ जो है मिथाइल ये इस कार्बोकेटाइन की तरफ रिप्लेस हो जाएगा। और लास्ट जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 4, पिनाकोल से पिनाकोलोन की रीअरेंजमेंट के अंदर, वो हमारा यही स्टेप है कि जो ऑक्सीजन आइटम होगा ना, जो डबली बॉन्डेड होगा हमारा, ठीक है, जो ऑक्सीजन आइटम है डबली बॉन्डेड होगा कार्बन की तरफ, वो हमारा क्या होगा, डी प्रोटोनेटेड होगा। और उसके नतीजे में सॉरी ये जो हमारे पास पहले सिंगली बॉन्डेड था और ये हमारे पास क्या करेगा, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है वो क्या होगा हमारा, डी प्रोटोनेटेड होगा। और उसके नतीजे में वहाँ हमारी क्या पैदा होगी, कीटोन पैदा होगी। तो यही हमारा जो था वो बेसिक एक रिएक्शन था कि हमने किस तरह पिनाकोल को पिनाकोलोन के अंदर कन्वर्ट किया है। हमने सबसे पहले क्या किया, एसिड की प्रोटोनेशन, उसकी प्रोटोनेशन करवा के वाटर को रिमूव करवाया, फिर माइग्रेशन करवाई और पिनाकोल को प्रिपेयर करवा लिया। तो यही हमारा जो था आज का टॉपिक था। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।